देखो तो अभी अपने को आज करना है 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सबसे पहले इसमें गिवन क्या है रौनक बोलना। गिवन क्यू आर अपॉन में क्यू एस इजिकल टू में कौन है, अजय कुमार तू भी बोल दे बीच में, क्यू टी अपॉन में पी आर। इसके अलावा एक एंगल गिवन दिया, एंगल 1 इजिकल टू एंगल 2। और इसके अलावा अपने को सो दैट या टू प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्राइंगल टी क्यू आर के, है ना। तो अब यहां सोचने वाली बात कुछ खास नहीं है, डायग्राम बना देता हूं। देखो इस तरीके से कोई ट्रायंगल है क्या, जिसका नाम क्या है टी क्यू और आर, और फिर यहां पर एक पॉइंट है जो कि आपके आर के साथ मैच हो रहा है, जिसका नाम क्या है पी, तो बन गया पी आर। और एक ही यहां से आ रहा है यहां पर, जिसका नाम है पी एस, है ना। इसके अलावा कह रहा है कि ये एंगल 1 है और ये एंगल। अब मेरी बात समझना, यहां पर सबसे पहले मैं लिखता हूं प्रूफ। ठीक है, अब हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है, ये ट्रायंगल पी क्यू एस, कौन सा ट्रायंगल, कहां पे है इसमें पी क्यू एस, पी क्यू और ये क्या है ये वाला, तो मैं यहां पे लिख देता हूं इन्हें ट्रायंगल पी क्यू एस एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा है टी क्यू आर। तो ये रहा टी, ये रहा क्यू और ये रहा आर, यानी कि ट्रायंगल टी क्यू आर लिख दिया। जो गिवन एक बार उसे लिखूं या फिर कुछ और लिखूं, पहले सुनो। मुझे कह रहा है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, ये कोई ट्रायंगल है, कौन है ये, इस ट्रायंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, मतलब ये 1 और 2 इक्वल है। तो इसका मतलब कौन सी टाइप का ट्रायंगल है, आइसोसेलेस, स्केलन या इक्विलेटरल। क्या होता है इक्विलेटरल, तो फिर तू इक्विलेटर कैसे बोल रहा है। हाँ भी आइसोसेलेस, यानी कि जिसकी दो साइड इक्वल हो वो होता है आइसोसेलेस, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो वो होता है इक्विलेटरल। ठीक है, और जिसकी कोई साइड इक्वल ना हो वो होता है स्केलन। बात समझ आ रही क्या, इसका ये दोनों साइड इक्वल है, ये एंगल इक्वल होंगे तभी तो इसका मतलब ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, 1 है वो किसके इक्वल है, तो इट मींस ये साइड इस साइड की इक्वल होगी, यानी AB किसकी इक्वल होगी, BC के या AC के, AC के होगी। ये एंगल जहां पे बनता है ना, समझ रहे हो। तो इसके अकॉर्डिंग बताओ कौन किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल 1 और 2 क्या है, 1 और 2 इक्वल है ना। तो इट मींस इसकी ऊपर वाली साइड ये जो है, क्या नाम इसका, और इस साइड का नाम क्या है, तो जब 1 और 2 इक्वल है तो अपन कह सकते हैं कि देन पी क्यू इक्वल टू क्या होगा, पी आर होगा ना। नाउ अपने को गिवन लिखा है ये वाला, क्या है बोलना, क्यू आर अपॉन में क्यू एस इक्वल टू में क्यू टी अपॉन में पी आर। मैं पी आर को क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ रौनक, पी आर को रौनक, हाँ क्या लिख सकता हूँ, पी क्यू लिख सकता हूँ, यानी कि ये एज इट इज क्यू आर अपॉन में क्यू एस, तो एज इट इज। ठीक है, इजिकल टू में इजिकल टू ये क्यू टी अपॉन में क्या आएगा अजय कुमार, इस पी आर की जगह पी क्यू आएगा, क्यू एस है। ये जब दोनों इक्वल हैं तो पी आर की जगह पी क्यू नहीं लिख सकता क्या, आ गया। अब ध्यान से समझो, आंसर के क्लोज आ चुके हैं, कहां गया वो, देखो अब क्या सिस्टम है, क्यू आर, ये रहा क्यू आर, यानी कि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है क्यू आर, है ना। और क्यू टी किसकी है, ये भी बड़े वाले की है। क्यू एस इस छोटे वाले की, पी क्यू है वो भी छोटे वाले की, है ना। इन दोनों के बीच में एंगल 1 है, एंगल 1 क्या है, कॉमन है, तो अपन कह सकते हैं एंड एंगल टी क्यू आर, कहां पे है, टी क्यू और आर, यानी कि जो 1 है ये वाला, है ना, हमारा इक्वल है एंगल पी क्यू एस के, किसके इक्वल है। अब बात समझो मेरी, ये क्या है साइड, ये क्या है, क्या है जी, कहां पर है ये क्यू आर साइड,
ये रही क्यू आर साइड है ना, और ये क्या है क्यू एस है, ये भी साइड है, और जबकि क्यू टी है वो भी साइड, और इन दोनों के बीच में ये एंगल है, तो कौन सा रूल बना, साइड एंगल है। तो अपन कह सकते हैं बाय एस ए एस रूल, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर होगा ट्राइंगल टी क्यू आर के, हैंस प्रूफ, यही करना था। क्लियर, राइट डाउन, लिखो। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 में क्या कर रहा है, डायग्राम दे रहा है क्या, नहीं दे रहा, दिया कि नहीं दिया, कह रहा कि एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी एंड क्यू आर सो दैट आर शो दैट दिस पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है, ये कौन है, पी क्यू और आर, ये कोई ट्राइंगल है। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर, पी आर के ऊपर, ये आपका पी आर है, इसके ऊपर कोई पॉइंट है, ये क्या नाम है इस पॉइंट का, हाँ एस नाम है। दूसरा एक पॉइंट कह रहा है कि टी आर पॉइंट ऑन साइड क्यू आर, एक यहाँ पे है, इसका नाम, ठीक है, सच दैट जहां पर हमें गिवन भी है, क्या गिवन है कि जो आपका एंगल पी है, यानी पी वाला ये जो एंगल है, एंगल पी हमारे किस एंगल के इक्वल है, एंगल आर, आर ये रहा, फिर टी, टी ये रहा, और एस, यानी कि ये एंगल तब बनेगा जब इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। समझ में आया, कुछ नहीं आया समझ में, मतलब कि ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं। अगर मैं इसको 1 मान लूं और ये 2 मान लूं, एक बार रफली के हिसाब से समझे तो भी 1 और 2 हमारे क्या होंगे। अब हमें जो प्रूफ करना है, टू सो दैट, या टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल आर पी क्यू, कौन सा ट्राइंगल, आर पी और क्यू, पूरे बड़े वाला जो है, ठीक है। फिर हमें इसको सिमिलर प्रूफ करना है किसके, ट्राइंगल आर, ये रहा आर, फिर टी और एस। क्लियर, तो ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड है नहीं। देखो कैसे, दोनों ट्राइंगल लिख दिया करो इन प्रूफ के अंदर। ट्राइंगल आर पी क्यू, कहां पे आर पी क्यू, कहां पे है, देखो रौनक, ये कौन है, ये कौन है, और ये ले लिया मैंने बड़े वाला ट्राइंगल आर पी क्यू, एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, आर टी और, अच्छा अब मैंने आपको कहा था प्रूफ करने के 3 से 4 रूल होते हैं, डबल ए, ट्रिपल ए, एस एस और ट्रिपल एस, होता है ना। तो मेरी बात समझो, मैं जब ये कह रहा हूं आपको आर पी क्यू, देखो ये कौन है, ये और क्यू, यानी ये पॉइंट यूज में ले रहा हूं, फिर मैं कर रहा हूं आर टी एस, तो फिर ये यूज में ले रहा हूं या नहीं ले रहा, तो इसका मतलब ये कॉमन क्या आ रहा है, 2 एरो आ रहे हैं, तो कॉमन एंगल दोनों में आ रहा है ना। तो अपन कह सकते हैं क्या कि एंगल पी क्यू, सॉरी एंगल पी आर क्यू, क्या बोला मैंने, पी आर और क्यू, ये हमारा इक्वल होगा एंगल एस आर टी, किसके, समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है, या फिर आप इसको कह सकते हो टी आर एस, ठीक है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन है, ये एंगल क्या है, कॉमन एंगल है। उसके बाद में एक एंगल और है, देखो इस ट्रायंगल का कौन सा एंगल, ये वाला, और इस बड़े वाले ट्रायंगल किस एंगल की इक्वल है, इसके। ये क्यों इक्वल है, ये हमें गिवन किया है, यानी कि एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये हमारा गिवन है। तो ये भाई साहब कौन थे, एंगल, और ये भाई साहब भी कौन है रौनक, एंगल। तो कौन सा रूल बना, तो यहां लिख दूंगा बाय डबल ए रूल या क्रिटेशन, है ना। और उसके अकॉर्डिंग ट्राइंगल जो भी प्रूफ करना था ना, RPQ सिमिलर होगा किसके, RTS के, और हिंदुस्तान पेट्रोलियम HP, ठीक है, राइट डाउन, लिख लो। चलो आगे समझे, नेक्स्ट देखो तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इन फिगर हमें खुद दे रहा है, ये 6.37, यानी कि इस तरीके से कोई ट्राइंगल दे रहा है, नाम क्या है, ABC, तो ये लिख दिया मैंने ABC। फिर क्या कह रहा है, यहां पर
और ये यहां से कट और ये यहां से कट, ठीक है। इसका नाम क्या है? DE। क्लियर? अब हमें गिवन क्या किया है? ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रेंट है। ये जो साइन होता है किसका होता है? कॉन्ग्रेंट का। तो कॉन्ग्रेंट है तो किसके है ये? ACD के। अब मेरी बात समझना, एक बार पहले टू प्रूफ और लिख देता हूं, फिर समझाता हूं। टू प्रूफ में क्या है? ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल ABC के, ठीक है। अब यहां में क्या बता, रफ वर्क समझ लो एक बार, ये समझ में आ गया तो लोग काम कंप्लीट होता है। अगर आपको कभी भी कह दे कि ABC कोई ट्राइंगल है जो कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के, क्या कह रहा हूं मैं? ABC PQR के कॉन्ग्रेंट, ये साइन दिया है, तो आप हमेशा यहां पर बाय CPCT कॉन्ग्रेंट वाले होते, यहां क्या आएगा? और उससे आप कुल मिलाकर 6 बातें लिख सकते हो। कितनी? क्या क्या? ये भाई साहब कौन है? तो यानी एंगल A हमारा एंगल P के इक्वल होगा, ये पहला पहले के इक्वल। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल C किसके होगा? ये बात समझ आ रही है? अगर आपको ये चीज देंगे तो आप ये 6 बातें लिख सकते हो अपने आप ही। ओके, जैसे AB है, ये क्या है? साइड AB है, तो वो किसकी इक्वल होगी? PQ के। इक्वल होती है कॉन्ग्रेंट के अंदर हमेशा। जैसे ये कौन भाई साहब है? BC, तो किसकी इक्वल होगी? QR के। जैसे ये भाई साहब कौन है? तो किसकी इक्वल होंगी? तो कुल मिलाकर हमें ये 6 बातें समझ में आती है अगर कोई ट्रायंगल ये दे दे तो। वहीं पर अगर हमें कहता है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर है, क्या कह रहा हूं? तो ऐसे में आप ट्रायंगल PQR की कह रहा है, तो यहां पर हमारे सामने 4 पॉइंट निकल कर आते हैं। कितने? लेकिन यहां लिखेंगे बाय CPST। क्या लिखेंगे? देखो CPCT था, इसमें क्या वर्ड था? इस C का मतलब कॉन्ग्रेंट है, तब आता है ये C, ठीक है। जबकि इस S का मतलब सिमिलर है, उसके लिए लिया मैंने। बाकी कोरोस्पोंडिंग पर्टिकुलर सिमिलर ट्राइंगल, इसकी फुल फॉर्म है कोरोस्पोंडिंग पर्टिकुलर कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूं एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल C। लेकिन हम जैसे इसमें इक्वल इक्वल साइड देते हैं ना, वो नहीं दे सकते। इसमें ऐसे देंगे, इसका AB तो उसके नीचे क्या आएगा? इसका फिर इसका BC तो उसके नीचे क्या आएगा? फिर उसके नीचे मान लो AC तो उसके नीचे क्या आएगा? तो ये 6 बातें और इसकी 4 बातें निकलकर सामने आती हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां हमें गिवन क्या है? ये चीज गिवन है, तो मैं यहां लिखता हूं प्रूफ। लिख दिया। कौन से ट्रायंगल? ये दोनों ट्रायंगल लूंगा। इन ए ट्रायंगल ABE एंड ACD, इसको लिख दिया। क्या किया मैंने? क्या लिखूं? ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है किसके? ट्रायंगल। तो इसको मैं बाय CPCT के कितने पॉइंट्स लिख सकता हूं? 6 पॉइंट। लेकिन मुझे 2 ही लिखने हैं, क्योंकि इसको प्रूफ करने के रूल कितने होते हैं? AAA, AA, SCS और SSS होता है ना। तो इनमें से ये वाला लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। रौनक होते हैं टोटल। तो अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं यहां लिख रहा हूं बाय CPCT, ठीक है। मुझे इस ट्रायंगल तक पहुंचना है, तो एंगल A और A, यानी कि देखो ADE ट्रायंगल कहां पर है? A, D और E, यानी कि छोटे वाला। फिर ABC, A, B और C, ये बड़े वाला है ना। कहां पे? ABC, A, B और C बड़े वाला है ना। तो दोनों के अंदर ये एंगल क्या हो रहा है? बात सुनो, जब मैं ये कर रहा हूं ADE, क्या कर रहा हूं? A, D और E। फिर मैं कर रहा हूं ABC, यानी ABC, तो A एंगल क्या आ रहा है? दोनों में कॉमन आ रहा है ना, दोनों में बार बार आ रहा है। चलो, एंगल D है वो किसकी इक्वल आ रहा है? D है वो B की इक्वल आ रहा है, और E है वो C के आ रहा है ना। लेकिन हमें तो ये प्रूफ करना है, ऐसे तो कुछ करना है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? बाय CPCT से AB जो है हमारी साइड किसके इक्वल होगी? AC के, या नहीं होगी? भाई ये जो आपकी AB थी वो AC की इक्वल होगी।
इसके अलावा BE कहां पर है, ये अंदर वाली साइड है। इसके अलावा दूसरी साइड भी ले सकते हैं AE, इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, यहां से दो AE और यहां से इसको दे दिया इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब मैं कह दूं फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, क्या कह रहा हूं, ये रफ वर्क था इतना, ठीक है। दोनों को डिवाइड कर दूं, AB अपॉन में क्या लिख दूं, लिख सकता हूं, या फिर इसको ऐसे ट्रांसलेट कर लो AD और A, मतलब देखो AB ये पूरी साइड क्या है रौनक, और उसके अपॉन में AD, और चाहो तो वैसे वैसे लिखा नो ट्रांसलेट करना पड़ेगा बस। तो यहां पर देखो दोनों को लिखूंगा तो AB अपॉन में क्या लिखूं, ये इसको इससे डिवाइड करूं तो क्या लिखूं, SC अपॉन में, तो ये देखो ये आ गया ना इस पॉइंट को निकाल के। और एंगल AA क्या है दोनों में, देखो AB ये साइड है और AE ये साइड है, ये एंगल क्या है दोनों का, कॉमन है। तो ये कौन सा रूल बन गया, कौन सा रूल बना, ये साइड और ये एंगल, यानी कि साइड एंगल, तो बाय SCS रूल, और उसके थ्रू आपको जो प्रूफ करना है उसे लिख दो, यहां पे लिख दोगे, क्या लिखूं, ट्राइंगल ADE सिमिलर है ट्राइंगल, और यहां लिख दो हैंड्स प्रूफ, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है रफ वर्क में, हमेशा जब भी आपको सोल्व करने हो उस दौरान इन्हीं से सोल्व होते सारे, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है, करो नोट, लिख लो।